Assalamu alaikum dear students. Now it's time to start our lecture number 15 of Algebra 1. Today's topic is normal subgroup. The outlines of today's topics are definition of normal subgroup, simple group, theorems related normal subgroup, Hamiltonian group, examples, theorems and exercise. Normal subgroup. A subgroup H of a group G is said to be normal if XH equal to HX for all X belongs to G. यानी हमारे पास एक H सब ग्रुप है, उसको हमने चेक करना है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं. तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि हम G के हर एलिमेंट के साथ उस सेट को चेक करें कि अगर वो कम्यूटेबल है देन इट इज नोन एज नॉर्मल सब ग्रुप. नॉर्मल सब ग्रुप के दो और नेम है, सेल्फ कॉन्जुगेट और इनवेरिएंट. रिपीट कर रही हूं, अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज सेड टू बी नॉर्मल, सेल्फ कॉन्जुगेट और इनवेरिएंट इफ XH इज इक्वल टू HX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G. यानी ऐसा सब ग्रुप जो G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे उसको हम नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे. In symbol we can write normal subgroup of G and read as H is a normal subgroup of G. G normal subgroup के लिए शॉर्ट सिंबल हमारे पास ये छोटी सी ट्रायंगल की फॉर्म में है. तो ये सिंबल किसको शो करता है? नॉर्मल सबग्रुप को. इन जनरल एवरी ग्रुप हैज एट लीस्ट टू नॉर्मल सबग्रुप्स E एंड G इटसेल्फ. कि इन जनरल हर ग्रुप के दो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, एक आइडेंटिटी और सेकेंडली जो है वो G इटसेल्फ. यानी कंप्लीट जो G है, हर सेट अपना ही सबसेट होता है ना, तो G जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, और एक जो है आइडेंटिटी वाला वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का. बिकॉज फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G XE इज इक्वल टू EX. यानी ये E जो है, चूंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आ जाएगा. तो इसको राइट से करें या लेफ्ट से करें तो आंसर X ही आएगा. यानी ये वाला जो सेट है वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेबल है, इसलिए इट इज नोन एज नॉर्मल सब ग्रुप. तो G के लिए भी यही बात है. एंड XG इज इक्वल टू GX इक्वल टू G. तो G जो है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा. एक ग्रुप G जो है उसके कितने सब ग्रुप बन सकते हैं और वो सारे सब ग्रुप में से कितने नॉर्मल हैं? एटलीस्ट 2 तो नॉर्मल होंगे, इसके अलावा जो है वो भी नॉर्मल हो सकते हैं, उनको चेक करना पड़ेगा. द 2 सब ग्रुप्स इज नॉन एज ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप. ये हमारे पास जो आइडेंटिटी वाला सेट है ये भी ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और जो G इटसेल्फ है वो भी ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप होता है. अगर इसके अलावा हमारे पास G जो ग्रुप है इसका एक और सब ग्रुप है H, वो भी नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसको हम नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल ग्रुप. अ ग्रुप G is said to be simple group if it has no proper normal subgroup. यानी हमारे पास ऐसा ग्रुप जिसके दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हों, एक आइडेंटिटी हो और एक पूरा ग्रुप हो, इसके अलावा उसके जितने भी सब ग्रुप हों उनमें से कोई भी नॉर्मल ना हो, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सिंपल ग्रुप. तो रिमार्क्स में देखें, ये हमारे पास कुछ हिंट्स लिखे हुए हैं. ऑल ग्रुप्स ऑफ प्राइम ऑर्डर आर सिंपल. जी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास प्राइम नंबर होता है उसके कितने डिवाइजर होते हैं? एक 1 होता है और एक इटसेल्फ. तो 1 वाला जो है वो आइडेंटिटी वाला उसका सब ग्रुप आ गया 1 ऑर्डर वाला, और फुल वाला वो कंप्लीट G ही आ गया. तो वो दोनों तो हमारे पास ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं. इसके अलावा अगर उसका कोई और सब ग्रुप ही नहीं है तो वो नॉर्मल कैसे हो सकता है? तो ये हमारे पास एक की पॉइंट भी आ गया कि अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर जो है वो प्राइम है तो वो हमारे पास सिंपल ग्रुप होगा. ऑल ग्रुप्स ऑफ प्राइम ऑर्डर आर सिंपल.
बिकॉज दे हैव नो प्रॉपर सब ग्रुप। जब उनका कोई प्रॉपर सब ग्रुप ही नहीं है तो नॉर्मल की बात तो बाद में आती है ना, पहले तो ये उनके प्रॉपर सब ग्रुप्स हों, फिर हम उनको चेक करेंगे उनमें से कितने नॉर्मल है और कितने नॉर्मल नहीं है। लेकिन जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होगा उसका तो प्रॉपर सब ग्रुप ही नहीं होगा हमारे पास। सो हैव नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इसके साथ एक और है, ऑल ग्रुप्स ऑफ कंपोजिट ऑर्डर लेस देन 60 आर नॉट सिंपल। और जितने भी हमारे पास 60 से लेस वाले ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रुप्स जिनका ऑर्डर 60 से लेस होगा, वो सिंपल नहीं हो सकते। x बिलोंग्स टू g, x g इक्वल टू g होता है हमारे पास। जी स्टूडेंट, सिंपल ग्रुप में हमने क्या समझा कि ऐसा ग्रुप जिसमें कोई भी प्रॉपर जो है वो उसका सब ग्रुप नहीं होता, तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली सिंपल है। लेकिन अगर किसी के ग्रुप्स में नॉर्मल ग्रुप ना निकले, प्रॉपर सब ग्रुप्स तो हों लेकिन नॉर्मल ना निकले, उसको भी हम सिंपल ही कहेंगे। ये बात करनी कि जो हमारे पास प्राइम ऑर्डर का होगा वही सिंपल होगा, ये तो एक फिक्स है ना कि अगर प्राइम ऑर्डर है तो वो लाजमी सिंपल होगा। लेकिन इसके अलावा प्राइम ऑर्डर ना हो तो भी वो सिंपल हो सकता है कि उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल ना निकले। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। जो हमारे पास अबिलियन ग्रुप होता है उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे सारे नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। ये हमारा थ्योरम है आज का, इसको प्रूव करेंगे। लेट जी बी एन अबिलियन ग्रुप। जी हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप का क्राइटेरिया पता है हमें, ऐसा ग्रुप जिसमें कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे। एंड एच बी ए सब ग्रुप, एच उसका सब ग्रुप है। नाउ एक्स एच, क्योंकि हमने क्या प्रूफ करना है कि जो सब ग्रुप है, एच हमने सब ग्रुप लिया ना जी का, जी अबिलियन है, एच को हमने नॉर्मल प्रूफ करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप का क्राइटेरिया क्या है, एक्स एच इक्वल टू एच एक्स प्रूफ करना है। हम एक्स एच ले लेते हैं। एक्स एच का क्या मतलब है, लेफ्ट कोसेट। लेफ्ट कोसेट की डेफिनेशन क्या है, एक्स एच इक्वल टू एक्स इंटू एच, वेयर एच बिलोंग्स टू एच। और ये जो एक्स है वो हमारे पास जी के एलिमेंट्स होते हैं, एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। अब ये हमारे पास जो है एक्स जो है वो जी का एलिमेंट है, जो एच है वो कैपिटल एच का एलिमेंट है। कैपिटल एच सब ग्रुप है, ये एच जो है ये जी का भी तो एलिमेंट होगा ना। अब ये हमारे पास एक्स एच है, ये दोनों ही जी के एलिमेंट है, जी अबिलियन है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एच इंटू एक्स। तो ये मेरे पास आ गया एच इंटू एक्स, वेयर एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। तो ये किसका क्राइटेरिया बन गया, राइट कोसेट का। इट कैन बी रिटन एज कैपिटल एच इंटू एक्स। यानी हम इसमें सारे इस तरह के एलिमेंट ले लें कि फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, तो ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा कैपिटल एच इंटू एक्स। तो ये राइट कोसेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास जो है एक्स एच इक्वल टू एच एक्स आ गया, तो नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। सिंस एक्स इज आर्बिट्रेरी, so x h equal to h x for all x belongs to G. Hence H is a normal subgroup of G. Characterization of normal subgroup. अब हम नॉर्मल सबग्रुप से रिलेटेड कुछ और थ्योरम्स पढ़ेंगे। उनमें थ्योरम 1 है हमारे पास, स्टेटमेंट है इसकी, H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। G हमारे पास एक ग्रुप है, H उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। पहले तो हमने ये देखा ना G के जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनमें से कौन कौन से नॉर्मल हैं। अब इधर हमें ये गिवन है G ग्रुप है, H नॉर्मल है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें और क्या क्या एग्जिस्ट करता है। तो अगर उसका सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल है, इफ एंड ओनली इफ स्मॉल एक्स कैपिटल H इंटू एक्स इनवर्स will be equal to H for all x belongs to G। ये हमारे पास बच्चों क्राइटेरिया है कि अगर ये चीज होल्ड कर रही है तो अंडरस्टूड है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये चीज होल्ड करेगी, यानी कोई भी सबसेट के लिए ये बात होल्ड नहीं करेगी कि हम G का कोई एक एलिमेंट लें, उससे पहले सिंपल जैसे हम कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालते थे ना,
अब ये समझ लें कि ये हमारे पास एच सब ग्रुप है, सब ग्रुप का कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो सब ग्रुप का कॉन्जुगेट सब ग्रुप ही निकलता है, तो वो सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल होगा। तो आपने एच जो पूरा सेट है उसको दरमियान में रखना है और फर्स्ट पे जी का एक एलिमेंट लेना है और उसी का इनवर्स एंड पे मल्टीप्लाई करना है, और ये पूरा आंसर जो है आपका एच आना चाहिए, और सिर्फ एक एक्स के लिए नहीं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, देन एच विल बी नॉर्मल सब ग्रुप। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप कहोगे कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है। प्रूफ देखें, सपोज एच इज नॉर्मल इन जी, कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन तो नॉर्मल सब ग्रुप का क्राइटेरिया क्या है, स्मॉल एक्स इंटू एच इक्वल टू एच इंटू स्मॉल एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये नॉर्मल सब ग्रुप का क्राइटेरिया, यानी हम इसमें गिवन ले रहे हैं कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है और ये वाला क्राइटेरिया हम प्रूफ करेंगे, फिर हम इसको गिवन लेंगे और ये क्राइटेरिया प्रूफ करेंगे कि वो नॉर्मल है। अब इधर हमने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई किया एक्स इनवर्स के साथ, तो ये एक्स और एक्स इनवर्स आइडेंटिटी बन गया हमारे पास। तो आइडेंटिटी किसी ग्रुप के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वो ही ग्रुप आ जाएगा हमारे पास। तो इधर हमारे पास एच आ गया और ये एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यही हमने प्रूव करना था कि अगर एक सब ग्रुप नॉर्मल है तो ये क्राइटेरिया उसमें फुलफिल होगा। तो ये हमने नॉर्मल सब ग्रुप लिया, उसकी डेफिनेशन लगाई और उससे हमने ये रिजल्ट जो है वो प्रूव कर दिया। कन्वर्सली में अब ये रिजल्ट लेके चलेंगे और उसको हम नॉर्मल प्रूव करेंगे। कन्वर्सली अब हमने प्रूव करना है कि एच नॉर्मल है। ये क्राइटेरिया हम लेके चलेंगे, एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच, और हमें ये प्रूव करना है एच नॉर्मल है। तो ये हमने गिवन ले लिया, लेट एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब हमने क्या किया, ये जो एच लिखा है इसके साथ हमने जस्ट ई को मल्टीप्लाई कर लिया। किसी भी ग्रुप को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इस ई की जगह पे हमने क्या किया, एक्स एक्स इनवर्स रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एक्स एक्स इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। अब क्या किया, बोथ साइड से कैंसिलेशन ला से एक्स इनवर्स जो है वो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, स्मॉल एक्स इंटू एच इक्वल टू एच इंटू एक्स। तो ये हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, नॉर्मल सब ग्रुप का। तो एक्स एच इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, सो एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। नेक्स्ट थ्योरम है, स्टेटमेंट इसकी है, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। जी स्टूडेंट्स, ये गौर से देखिएगा, ऐसे लग रहा है कि जैसे वही पिछला थ्योरम है, लेकिन इसमें हमारे पास है स्मॉल एक्स स्मॉल एच स्मॉल एक्स इनवर्स, उसमें ये एच कैपिटल था, इसमें इतना सा डिफरेंस है। एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी। उसमें इधर हमारे पास क्या था, इक्वल था, इधर बिलोंग्स टू एच है। फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जी। जी स्टूडेंट, स्टेटमेंट क्लियर हो गई। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमने एक और क्राइटेरिया देखा है, पहले हमने ये पढ़ा है पिछले थ्योरम में, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ स्मॉल एक्स कैपिटल एच स्मॉल एक्स इनवर्स इक्वल टू एच। लेकिन इसमें क्या है, एक तो ये स्मॉल एच आ गया, दूसरा इक्वल की जगह पे बिलोंग्स टू का आ गया हमारे पास साइन। तो ये कंडीशन भी नॉर्मल सब ग्रुप में होल्ड करती है। तो प्रूफ देखते हैं इसका। सपोज एच इज नॉर्मल इन जी, हम सपोज कर लेते हैं एच जो है वो जी में नॉर्मल है। देन अभी हमने थ्योरम जो पढ़ा उसको यूज करेंगे। अगर एच जो है वो नॉर्मल है जी में, यानी नॉर्मल इन जी का मतलब है जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, देन एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स विल बी इक्वल टू एच। ये अभी हमने थ्योरम प्रूव किया है, तो हम ये चीज यूज कर सकते हैं। अब जब दो सेट इक्वल होते हैं तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट सेट जो है वो सेकंड का सबसेट है, सेकंड जो है वो फर्स्ट का सबसेट है। ये आपने जब इक्वल सेट पढ़े होंगे उनकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, A and B are equal, then A is the subset of B and B is the subset of A. तो अब हमारे पास ये चीज थी, x h x inverse equal to h, so we can write h is a subset of x h x inverse and x h x inverse is a subset of h. Implies, अब हम इस चीज को लेते हैं, x h x inverse
सबसेट ऑफ एच। अब ये एच के साथ जो पूरा सेट बन रहा है वो इस कैपिटल एच का सबसेट है। तो अगर मैं एच के साथ, ये एच क्या है हमारे पास एक सब ग्रुप है और इसके एलिमेंट्स क्या है स्मॉल एच। अगर मैं इसका एक एलिमेंट इधर पुट करती हूँ एक्स एच एक्स इनवर्स, तो वो इसको बिलोंग करेगा क्योंकि फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच है ना। तो ये हमारे पास ये पूरा सेट था, इस सेट की जगह पे अगर मैं एक एलिमेंट लेती हूँ तो वो इसका मेंबर बनेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। और ये जी जो है तो ये तो फॉर ऑल के लिए ट्रू है, एंड फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। कन्वर्सली हमारे पास अब ये है लेट एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। अब हम ये लेट कर लेंगे और प्रूफ करेंगे कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये हमारे पास है एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। जब ये इसको बिलोंग करेगा तो इट मीन्स के अगर मैं इसके सारे एलिमेंट्स ले लूंगी तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। अगर एक एलिमेंट इसको बिलोंग करता है तो जब मैं सारे एलिमेंट्स लेके सेट बनाऊंगी तो वो इसका सबसेट होगा। दिस इंप्लाइज एक्स एच एक्स इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ एच। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब ये चीज हमारे पास, यानी ये तो हमने राइट कर ली ना, ये ट्रू है, एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स सबसेट ऑफ एच। इसी में ये एक्स जो था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए हमें ये गिवन था ना, तो इस एक्स को, ये एक्स जी का एलिमेंट है तो मैं जी का कोई भी एलिमेंट ले लेती हूँ। तो मैं दूसरा एलिमेंट ले लेती हूँ, टेक द एलिमेंट एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी। तो अब अगर ये मेरे पास एच सेट था, इधर एक्स और इधर एक्स का इनवर्स, तो ये सबसेट बनता है कैपिटल एच का। तो मैं एक्स की जगह पे मैं अगर बी एलिमेंट लेती हूँ तो इधर बी एच बी इनवर्स आ देगा, सी एलिमेंट लेती हूँ तो सी एच सी इनवर्स आ देगा। तो मैं इधर ले रही हूँ एक्स इनवर्स, तो इसका मतलब इस एक्स की जगह पे मैं एक्स इनवर्स पुट कर रही हूँ, एच की जगह पे एच है, इधर मेरे पास था अगर इधर एक्स है तो इधर एक्स का इनवर्स। तो अब मैं चूंकि इधर एक्स इनवर्स ले रही हूँ तो इधर लूंगी एक्स इनवर्स का इनवर्स। तो इस इक्वेशन में, यानी इक्वेशन 1 में मैंने एलिमेंट चेंज किया, एक्स की जगह पे एक्स इनवर्स लिया है, बाकी चीज वही है, ये सारी इक्वेशन 1 है, जस्ट एक्स को मैंने रिप्लेस किया एक्स इनवर्स के साथ। क्योंकि ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी है तो मैंने जी का कोई और एलिमेंट ले लिया विच इज एक्स इनवर्स। तो अब ये एक्स इनवर्स, ये एच, ये एक्स इनवर्स का इनवर्स है तो ये सिंपल एक्स बन जाएगा, इज अ सबसेट ऑफ एच, ये एज इट इज है। अब मैंने इसके बाद प्री मल्टीप्लाई किया है एक्स के साथ और पोस्ट मल्टीप्लाई किया एक्स इनवर्स के साथ। ये सेंटर वाली टर्म वही है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये मैंने एक्स्ट्रा एक एक्स और ये एक्स इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई एक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स इनवर्स। तो राइट साइड पे भी मैं यही काम करूंगी, ये एक्स और ये एक्स इनवर्स मैंने ये प्री मल्टीप्लाई एक्स से किया और पोस्ट मल्टीप्लाई एक्स इनवर्स से किया। अब ये एक्स और एक्स इनवर्स ई, ये एक्स और एक्स इनवर्स ये भी आइडेंटिटी बन गया, तो हमारे पास ओनली इधर एच रह जाएगा, राइट साइड एज इट इज। अब ये रिजल्ट जो है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रही हूँ। ये क्या है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन 2 है, इक्वेशन सॉरी कह रही हूँ, इक्वेशन में तो इक्वालिटी होती है। तो ये मेरे पास सेकंड रिजल्ट है, एच इज अ सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स। तो अब अगर मैं 1 को देखती हूँ तो उसमें क्या था, एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट ऑफ एच, तो इधर क्या है, एच इज अ सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स, दोनों ऑपोजिट है ना। अगर दो सेट हों, दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हों तो क्या होता है, वो दोनों सेट इक्वल होते हैं। फ्रॉम 1 and 2 एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच। और ये पिछले थ्योरम में हमने ये पढ़ा है कि अगर स्मॉल एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स विल बी इक्वल टू एक्स विल बी इक्वल टू कैपिटल एच देन एच विल बी नॉर्मल। ये पिछला थ्योरम है, थ्योरम 1। तो ये हमने 1 और 2 को जब कंबाइन किया तो ये रिजल्ट मिला, एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच। और ये रिजल्ट हम थ्योरम 1 नेक्स्ट अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट ये कहता है कि अगर ये इस तरह से होल्ड करता है तो एच जो है वो नॉर्मल होगा, हेंस एच इज नॉर्मल। तो कन्वर्सली में हमने यही प्रूव करना था कि अगर ये चीज होल्ड करती है तो एच नॉर्मल होगा। तो हम इसको लेके चले, इससे फर्स्ट रिजल्ट निकाला, फिर हमने ये थोड़ा सा काम किया, इससे सेकंड रिजल्ट निकला। दोनों को जब हमने कंपेयर किया, क्योंकि दोनों में ये था कि ये इसका सबसेट है, इसमें ये था दूसरे वाला पहले का सबसेट है। जब दोनों दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो तो दोनों सेट इक्वल होते हैं। और जब हमने इसको इक्वल रखा तो पिछले थ्योरम में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जब ये दोनों सेट इक्वल होते हैं तो वो एच जो है वो नॉर्मल होता है।
तो इस रिजल्ट से हमने कह दिया एच नॉर्मल है, और यही हमने इस सेकंड पार्ट में कन्वर्सली में प्रूव करना था कि एच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट जी बी अ ग्रुप of all 2x2 non-singular matrices under multiplication। 2x2 ऑर्डर के जितने भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं वो हम सारे मैट्रिसेस का एक सेट ले रहे हैं जी। तो लेट जी बी अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। फिर हम उसका एक सब ग्रुप ले रहे हैं एच, और एच का क्या कंडीशन है एच पे, एच के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जिनका डायगोनल सेम है, यानी इधर अगर ए है तो इधर भी ए है, इधर दोनों ये जो है नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी जीरो एंड डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी सेम। यानी एच हमारे पास एक ऐसा सब ग्रुप है जिसके अंदर हम कह लें अगर 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है ना, अब ये रियल नंबर्स हैं, यानी इधर 1 1 2 2 3 3, जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम है और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हैं। अब बच्चों ये 1 2 सिर्फ काउंटिंग नंबर नहीं, a बिलोंग्स टू r, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि इधर √3 इधर √3 भी आ सकता है। हमें h के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन है कि h भी सब ग्रुप है g का, g के अंदर 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो h के अंदर भी उसी के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन h में हमने स्पेसिफिक एलिमेंट लेने हैं जिसके डायगोनल प्लेस पे सेम एलिमेंट हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हो। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जी में 2x2 के सारे मैट्रिसेस हैं, लेकिन एच में सिर्फ वो वाले हैं जिनके डायगोनल प्लेस पे सेम एलिमेंट्स हैं और नॉन डायगोनल जीरो हैं। अब हमें कहा क्या जा रहा है, प्रूव डेट एच इज नॉर्मल इन जी। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो जी 2x2 सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ग्रुप है, इसका ये एच सबसेट है, इस सब ग्रुप है, इस सब ग्रुप को नॉर्मल प्रूफ करना है। तो वो हम अब इधर प्रूफ करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट जी बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। जी हमने कैपिटल जी का एक एलिमेंट ले लिया है। जी विल बी इक्वल टू ए बी सी डी एंड ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। मुझे बाबा ये हमारे पास एच है, स्मॉल एच कैपिटल एच का एलिमेंट। लेट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। कैपिटल एच जो है हमने जी का सब ग्रुप लिया और उसमें हमने सारे ऐसे एलिमेंट लिए हैं जिसमें डायगोनल प्लेस पे सेम एंट्रीज होंगी और नॉन डायगोनल प्लेस पे जो है वो हमारे पास 0 0 होगा एंड ए नॉट इक्वल टू 0। तो अब उसके बाद हम ये लेंगे एक्स एच एक्स इनवर्स। ये एक्स जो है वो जी का एलिमेंट है और ये एच जो है ये कैपिटल एच का एलिमेंट है। अगर ये कैलकुलेशन हमारे पास एच का एलिमेंट बन गया देन एच विल बी नॉर्मल बिकॉज वी नो डैट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इफ एंड ओनली इफ ग्रुप जी इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी। तो अब ये एक्स जो है वो जी का एलिमेंट है, एच कैपिटल एच का एलिमेंट है। तो अब हमने ये अपने कैलकुलेशन करनी है एक्स एच एक्स इनवर्स। अगर ये सारी कैलकुलेशन का आंसर जो है वो एच का एलिमेंट बन गया देन एच विल बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये हमने एक्स जो है बच्चों जी का एलिमेंट लिया है, ए बी सी डी। ये हमारे पास एच का एलिमेंट है, ए आई 0 0 ए आई। और ये सेम जो हम एक्स लेते हैं उसी का इनवर्स लेते हैं इधर। तो ये मैंने ए बी सी डी का इनवर्स लिया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एट द एंड जो रिजल्ट है ना वो हमारे पास इस फॉर्म का होना चाहिए, एच आई का एलिमेंट बनना चाहिए। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए ये इनवर्स वाले को बाद में हम देखते हैं, पहले हम इन सिंपल वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन का वही प्रोसेस है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटू ए आई प्लस बी इंटू 0, वो 0 हो जाएगा। इसी तरह जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे इधर लिखेंगे सेम ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की है। अब ऑब्जर्व मैं कर रही हूँ कि सब में जो है ये ए आई आ रहा है, इसमें भी ए आई है, इसमें भी ए आई है, इसमें भी और इसमें भी ए आई कॉमन आ जाएगा। ये हमारे पास रह जाएगा ए बी सी डी और ये हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स है इनवर्स के साथ। तो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का इनवर्स है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आइडेंटिटी बनेगी 1 0 0 1। तो ये ए आई को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो देखिए ये एच का एलिमेंट बन गया।
सो एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जी स्टूडेंट्स, ये क्राइटेरिया हमने कंप्लीट कर दिया कि एज कब नॉर्मल होता है अगर एक्स एच एक्स इनवर्स एज को बिलोंग करे। तो ये एक्स एच एक्स इनवर्स हमने फाइंड किया और ये हमारे पास आंसर आया और ये एज को बिलोंग कर रहा है। सो एच विल बी नॉर्मल। हमने यही प्रूव करना था कि एच जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। कोई भी सब ग्रुप जिसका इंडेक्स 2 होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यानी अब नॉर्मल सब ग्रुप का क्राइटेरिया तो हमने पढ़ा है कि जो एक्स एच जो है वो एच एक्स के इक्वल है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप है। लेकिन अब एक और कंडीशन हम पढ़ेंगे आज कि कोई भी सब ग्रुप जिसका इंडेक्स 2 होता है वो नॉर्मल होता है। पहले हम इसको प्रूव करेंगे और फिर हम इस थ्योरम को नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन जो है वो शॉर्टकट वे में सॉल्व हो जाए। तो इसका सोल्यूशन प्रूफ देखते हैं। लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। एच हमने सब ग्रुप लिया है जी का। अब इसका इंडेक्स वेयर इंडेक्स इज 2, जो हमारे पास एच है उसका जी के अंदर इंडेक्स 2 है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम जी के हर एलिमेंट के साथ एच के कोसेट्स निकालें, यानी लेट से जी में 10 एलिमेंट्स हैं तो एच के 10 कोसेट्स बनेंगे, तो उन सारे कोसेट्स में सिमिलर आते जाएंगे, सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट होंगे। इंडेक्स 2 का मतलब ये है कि जितने भी कोसेट्स हैं उनमें डिफरेंट 2 हैं, बाकी सारे जो हैं वो सिमिलर हैं। देन लेफ्ट कोसेट्स आर ई एच एंड ए एच। जी स्टूडेंट्स, जो एच है जब हम ई के साथ इसका कोसेट निकालेंगे तो वो एच ही निकल आएगा। तो एक तो डिस्टिंक्ट कोसेट जो है वो एच ही होगा, दूसरा एक और एग्जिस्ट करेगा, उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो ए एलिमेंट है जिसके साथ उसका कोसेट हमने निकाला है वो डिस्टिंक्ट है। यानी ये 2 डिस्टिंक्ट कोसेट हैं, एक एच खुद ही है और एक ये ए एच है। तो ये इधर हम ले रहे हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ये जो हमारे पास दूसरा डिस्टिंक्ट कोसेट है उसमें जो ए के साथ हमने लिया वो ए जो है वो कैपिटल एच का एलिमेंट नहीं है। लेट राइट कोसेट्स ऑफ एच आर एच ई एंड एच ए। अगर इसका इंडेक्स 2 है तो चाहे हम सारे लेफ्ट कोसेट निकालें उसमें भी 2 डिस्टिंक्ट होंगे, चाहे हम सारे राइट निकालें उसमें भी 2 ही डिस्टिंक्ट होंगे। तो अगर हम राइट लेना चाहें तो उसमें हम ले लेंगे एच ई है और एच ए है, ये 2 डिस्टिंक्ट कोसेट हैं हमारे पास। नाउ ई एच इंटरसेक्शन ए एच इक्वल टू 5। हमने ये पढ़ा था जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स होते हैं उनका इंटरसेक्शन 5 होते हैं, उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो अब ई एच जो है वो एक्चुअली एच ही है, इट मीन्स के एच इंटरसेक्शन ए एच इक्वल टू 5। अब दूसरा जो है राइट वाली फॉर्म में एच ई इंटरसेक्शन एच ए, वो भी 5 के इक्वल होगा। तो ये एच ई जो है वो एच ही है, इसका मतलब एच इंटरसेक्शन एच ए इक्वल टू 5। अब ये हमने लेफ्ट कोसेट से लिया था, ये राइट से लिया था। सिंस एनी 2 लेफ्ट और राइट कोसेट्स आर इक्वल और डिसजॉइंट, सो ए एच इक्वल टू एच ए। ये देखें इधर से हमारे पास एच और इसका इंटरसेक्शन है ए एच के साथ, ये 5 है। इधर हमारे पास इंटरसेक्शन है एच का एच ए के साथ, ये भी हमारे पास 5 है। यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। लेकिन जब हम ये दोनों तो सेम है, इट मीन्स कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। सो ए एच इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए डज नॉट बिलोंग्स टू एच, क्योंकि ए जो है वो एच का मेंबर नहीं है। ये मैंने रीजन आपको पहले भी बता दी। हेंस एच इज अ नॉर्मल इन जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, बिकॉज ए एच इक्वल टू एच ए। हमने नॉर्मल सब ग्रुप का क्राइटेरिया पढ़ा था ना, एक्स एच इक्वल टू एच एक्स। तो ये एक्स की जगह पे ए है, ए जी का एलिमेंट है ना, तो ये जी का कोई भी एलिमेंट ले लें उसके लिए ये ऐसा ही निकलेगा। सो एच इज नॉर्मल इन जी। यही हमने प्रूव करना था कि अगर एच हमारे पास एक सब ग्रुप है उसका इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 2 का मतलब उसमें डिस्टिंक्ट कोसेट 2 है, डिस्टिंक्ट कोसेट का इंटरसेक्शन जो है वो 5 होता है। तो इसी तरह लेफ्ट ले लें या राइट ले लें तो 2 ही डिस्टिंक्ट निकलने हैं क्योंकि इंडेक्स 2 है। तो हमने लेट कर लिया कि राइट में ये 2 डिस्टिंक्ट है तो इनका इंटरसेक्शन भी 5 होगा। अब इधर हम देख रहे हैं ये तो सेम है ना, ये लेफ्ट और राइट में चेंज आ रहा था, इसका मतलब ये दोनों भी सेम होंगे। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप का क्राइटेरिया
कंप्लीट हो गया. सो H इज नॉर्मल इन G. कन्वर्सली हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है हैमिल्टोनियन ग्रुप. द नॉन अबेलियन ग्रुप whose every subgroup is normal subgroup is called Hamiltonian group. जी स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था एवरी अबेलियन ग्रुप, जो अबेलियन ग्रुप होता है उसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो सारे जो हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं. लेकिन वो वन साइडेड था थ्योरम कि अगर ग्रुप अबेलियन है तो उसके सब ग्रुप जो हैं वो सारे नॉर्मल होंगे. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर सारे सब ग्रुप नॉर्मल हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रुप अबेलियन होगा. वो इफ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन नहीं थी. ये थ्योरम्स जब भी आप करें ये बात जरूर जहन में रखें कि ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ के साथ है या वन साइडेड है. तो उसमें ये था अगर ग्रुप अबेलियन है तो उसके सारे सब ग्रुप जो हैं वो नॉर्मल होंगे. लेकिन ऐसे भी ग्रुप होते हैं जिनके सारे सब ग्रुप तो नॉर्मल होते हैं लेकिन वो अबेलियन नहीं होते, और ऐसे ग्रुप्स को क्या कहते हैं? हैमिल्टोनियन ग्रुप. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास Q8. Q8 इज इक्वल टू दिस. ये हमारे पास एक ग्रुप है Q8, इसका ऑर्डर जो है वो 8 है. देन इट्स प्रॉपर सब ग्रुप आर ऑफ ऑर्डर 2 and 4 ओनली. हमारे पास जो इसके प्रॉपर सब ग्रुप बनेंगे, एक तो 8 ऑर्डर का ही सब ग्रुप, हर ग्रुप अपना ही सब ग्रुप होता है, वो तो ऑर्डर 8 होगा, और एक आइडेंटिटी वाला हमारे पास आ जाएगा. दूसरा, इसके अलावा क्या ऑर्डर हो सकता है? 2 हो सकता है और 4, क्योंकि हमें पता है जो होगा उसका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को लाजमी डिवाइड करेगा. तो ग्रुप का ऑर्डर 8 है तो इसके डिवाइजर में हमारे पास 2 है या 4 है, यानी इसके जितने भी सब ग्रुप बनेंगे वो या 2 ऑर्डर के होंगे या फिर 4 ऑर्डर के होंगे, प्रॉपर सब ग्रुप. देन इट्स प्रॉपर सब ग्रुप्स आर ऑफ ऑर्डर 2 and 4 ओनली. दीज आर वन इसका एक सब ग्रुप है और वो इक्वल है प्लस माइनस दिस. नेक्स्ट हमारे पास है H2, इसका एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है, प्लस माइनस आई, कैपिटल आई और प्लस माइनस स्मॉल आई. ये इसमें 4 एलिमेंट्स हैं यानी इसका ऑर्डर 4 है. H3 इसका सब ग्रुप है और इसमें ये वाले 4 एलिमेंट्स हैं. उसके बाद H4 भी इसका एक सब ग्रुप है और इसमें ये वाले एलिमेंट्स हैं. तो H2 का ऑर्डर इक्वल टू H3 का ऑर्डर इक्वल टू H4 का ऑर्डर, यानी ये वाले जो 3 सब ग्रुप्स हैं इसके, इन सब का ऑर्डर 4 है. And Q8, order of Q8 over order of H2 is equal to order of Q8 over order of H3 is equal to order of Q8 over order of H4 equal to 8 over 4 equal to 2. यानी हमारे पास ये ग्रुप का ऑर्डर है, ये सब ग्रुप का ऑर्डर है. जब हम ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर पे डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो एक्चुअली हमारे पास इंडेक्स होता है. Hence index of H2 in Q8 is 2, यानी H2 का Q8 में इंडेक्स जो है वो 2 है. फिर इसी तरह से इंडेक्स ऑफ H3 in Q8 is also equal to 2. इंडेक्स ऑफ H4 in Q8 is 2. So H2, H3, H4 are normal subgroups in Q8. क्यों? क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा है एवरी सबग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल सबग्रुप. अब स्टूडेंट्स हमने ये H2, H3, H4 इन सबको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना था. अब बजाय इसके कि नॉर्मल सब ग्रुप का बेसिक क्राइटेरिया हम अप्लाई करें, हम इसमें थ्योरम की हेल्प से इसको शॉर्टकट प्रूफ कर देंगे कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है. हमने इसका ऑर्डर निकाला और फिर ऑर्डर को यूज करते हुए, मेन ग्रुप का ऑर्डर यूज करते हुए इंडेक्स फाइंड किया. तो फिर हमने वो थ्योरम अप्लाई किया, एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल सब ग्रुप. सो वी कैन से दैट H2, H3, H4 are normal subgroup in Q8. Now for H1 equal to capital I और minus capital I. अब हम H1 को जो है वो बाय डेफिनेशन प्रूफ करेंगे क्योंकि H2, H3, H4 के लिए स्ट्रक्चर सेम था. उनके लिए हमें शॉर्टकट मेथड मिल गया कि उनका इंडेक्स 2 था, तो हमने वो थ्योरम की हेल्प ले ली कि इंडेक्स 2 है तो वो नॉर्मल होंगे. लेकिन इसमें इंडेक्स जो है वो 4 निकलेगा. इंडेक्स 4 के लिए हमारे पास कोई थ्योरम नहीं है, तो इसको हमें बाय डेफिनेशन प्रूफ करना पड़ेगा. तो सबसे पहले I इंटू H1, तो ये हमारे पास आ जाएगा
आई और माइनस आई, इनके साथ जब मल्टीप्लाई होगा ना तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर H1 इंटू आई, तो ये भी वही आ जाएगा। इट मीन्स के लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट के लिए लेंगे माइनस आई के साथ, माइनस आई H1 और H1 और माइनस आई बाद में, ये दोनों भी इक्वल होंगे। सिमिलरली इसको भी हम कर सकते हैं। उसके बाद अब J को भी हम करेंगे तो ये आ जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों कोसेट ये सेम है। सिमिलरली ये नेगेटिव J के लिए भी सेम होंगे। अब हम K के लिए देखेंगे, KH1 इज इक्वल टू H1K। सिमिलरली ये माइनस KH1 इक्वल टू H1 माइनस K। तो हमने ये 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को देखा कि हर एलिमेंट के साथ लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट के इक्वल है। तो सो H1 इज आल्सो नॉर्मल इन Q8। पहले हमने 3 सब ग्रुप्स को कहा कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है, पहले उन तीनों को प्रूफ किया, अब H1 को भी प्रूफ कर दिया। हेंस ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ Q8 आर नॉर्मल इन Q8, यानी Q8 के जितने भी सब ग्रुप हैं वो सारे नॉर्मल हैं। और Q8 जो है वो नॉन अबिलियन ग्रुप है, और नॉन अबिलियन ग्रुप जिसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल हो उसको क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन। सो Q8 इज हैमिल्टोनियन ग्रुप, और यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब हमारे पास थ्योरम है, स्टेटमेंट है थ्योरम की, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G and N is a normal subgroup of G, then N intersection H is a normal subgroup in G। यानी H हमारे पास एक सिंपल सब ग्रुप है, N एक नॉर्मल सब ग्रुप है। हमने ये पढ़ा था कि कोई भी दो सब ग्रुप हैं उनका इंटरसेक्शन जो है वो सब ग्रुप होता है। अब इसमें चेंज क्या है इस थ्योरम में, ये कि अगर एक सब ग्रुप सिंपल है और एक नॉर्मल है तो उन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो N इंटरसेक्शन H सब ग्रुप तो होगा, वो नॉर्मल भी होगा। इस थ्योरम में ये चेंज है। हम ऑलरेडी एक थ्योरम कर चुके हैं सब ग्रुप वाला टॉपिक जब पढ़ा था कि H और K अगर दो सब ग्रुप हैं तो H इंटरसेक्शन K भी सब ग्रुप होगा। अब इधर ये है H सिंपल सब ग्रुप है, N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, एंड देन N इंटरसेक्शन H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन G, तो वो इनका इंटरसेक्शन जो है वो नॉर्मल होगा। अब हमने उसको नॉर्मल प्रूफ करना है। प्रूफ देखते हैं, सिंस इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। सो N इंटरसेक्शन H इज अ सब ग्रुप, ये हमने जो पुराना थ्योरम पढ़ा हुआ है उससे हम कह सकते हैं कि N इंटरसेक्शन H सब ग्रुप तो होगा। अब ये सब ग्रुप प्रूफ हो गया, अब इसको नॉर्मल प्रूफ करना है। तो नॉर्मल के लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। तो लेट X बिलोंग्स टू कैपिटल N इंटरसेक्शन H, यानी N और H का जो इंटरसेक्शन है जो कि सब ग्रुप है, हमने उसका एक एलिमेंट ले लिया X। अब अगर एक X एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में है तो इट मीन्स कि ये दोनों को बिलोंग करेगा। हमने एक एलिमेंट ले लिया इसके इंटरसेक्शन से और एक एलिमेंट ले लिया H बिलोंग्स टू कैपिटल H इम्प्लाइज H बिलोंग्स टू G, यानी हमने एक G का एलिमेंट ले लिया और एक इस सब ग्रुप का एलिमेंट ले लिया। हम क्या करते थे, कॉन्जुगेट की फॉर्म में शो कराते थे कि अगर वो इसको शो कर जाएगा, यानी G का एलिमेंट हम स्टार्ट पे लगाएं और एंड पे लगाएं, दरमियान में इसका एलिमेंट लगाएं, अगर वो इसको बिलोंग कर गया तो ये ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। वही क्राइटेरिया हमने प्रूव करना है। हमने N इंटरसेक्शन H, इसको लेट से आप एक सिंगल सब ग्रुप कंसीडर करें तो हम उसका एक एलिमेंट लेंगे X और G का एक एलिमेंट लेंगे H। H चूंकि स्मॉल h कैपिटल H को बिलोंग करता है और कैपिटल H जो है वो G का सबसेट है, तो इसलिए स्मॉल h जो है वो G को भी बिलोंग करेगा। सिंस X बिलोंग्स टू N इंटरसेक्शन H, हमने N इंटरसेक्शन H से X लिया, सो X बिलोंग्स टू N एंड X बिलोंग्स टू H। X जो है वो इंटरसेक्शन में है तो दोनों ग्रुप्स में होगा, N में भी होगा और H को भी बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज H X H इनवर्स बिलोंग्स टू N। ये हमने क्या किया इधर, एज N इज नॉर्मल इन G, N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये X जो है वो N का एलिमेंट है। अब इधर हमने फर्स्ट पे क्या लगाया, H जो कि G का एलिमेंट है, इधर क्या लगाया H इनवर्स, कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ X बिलोंग्स टू N।
अगर n जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो इस एलिमेंट के कॉन्जुगेट एलिमेंट भी इसी नॉर्मल सब ग्रुप को बिलोंग करेंगे। तो n चूंकि नॉर्मल है, हमें गिवन है, तो ये n का हमने एक x एलिमेंट लिया और इसका एक कॉन्जुगेट बनाया, और ये h और h इनवर्स जो है वो g के एलिमेंट है, तो ये इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट भी n को बिलोंग करेगा। इसको हम अपने पास एक्सप्रेशन 1 के नाम से नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नो सिंस h इज अ सब ग्रुप ऑफ g, h जो है वो g का सब ग्रुप है, सो फार h x बिलोंग्स टू h। अगर हम h के दो एलिमेंट लेते हैं तो एलिमेंट की प्रोडक्ट और उसके इनवर्स भी उसी में होगा, क्योंकि h सब ग्रुप है। अगर स्मॉल h में है, स्मॉल x h में है, तो h इंटू स्मॉल x इंटू h का इनवर्स, ये तीनों प्रोडक्ट जो है वो h को बिलोंग करेगी। क्लियर प्रॉपर्टी है ना, स्मॉल h स्मॉल x इनकी प्रोडक्ट h को बिलोंग करेगी, h का मेंबर आ जाएगा। फिर h अगर h में है तो h इनवर्स भी तो h का ही मेंबर होगा ना, तो ये h इनवर्स भी h का मेंबर है, तो सबकी प्रोडक्ट जो है वो h को बिलोंग करेगी, बिकॉज h इज अ सब ग्रुप। तो इधर से हमें ये क्या रिजल्ट मिला, h x h इनवर्स बिलोंग्स टू h। हमने इस एक्सप्रेशन को 2 का नाम दे दिया। अब अगर हम 1 और 2 को देखें, 1 में हमारे पास क्या है, h x h इनवर्स n को बिलोंग कर रहा है, 2 में है h x h इनवर्स h को बिलोंग कर रहा है, 1 में n को बिलोंग कर रहा है, 2 में h को। ये एलिमेंट जो है वो सेम है, तो इसका मतलब ये है कि इनके इंटरसेक्शन को भी ये बिलोंग करेगा। फ्रॉम 1 and 2 h x h इनवर्स बिलोंग्स टू n इंटरसेक्शन h, हेंस n इंटरसेक्शन h इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन G। और ये नॉर्मल का क्राइटेरिया ना, क्योंकि x हमने एलिमेंट लिया था n इंटरसेक्शन h का, और x का कॉन्जुगेट h x h इनवर्स, तो ये x का कॉन्जुगेट है ना, तो अगर ये कॉन्जुगेट इसी सेट को बिलोंग कर गया तो इट मीन्स कि ये जो सेट है, ये जो ग्रुप है, ये नॉर्मल है। ये इधर x हमने चूज किया हुआ है इस ग्रुप के एलिमेंट को, एंड इंटरसेक्शन h में से हमने x एलिमेंट लिया, और इधर हमने शो करवा दिया कि x का कॉन्जुगेट जो है वो भी इसी को बिलोंग करता है। जब हम किसी ग्रुप का एक एलिमेंट लें और उसका कॉन्जुगेट एलिमेंट जो है उसी ग्रुप को शो करवा दें, तो देन वी कैन से दैट ग्रुप विल बी नॉर्मल। सो हेंस n intersection h is a normal subgroup in G। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, if n is normal subgroup and h is any subgroup of a group G। G हमारे पास ग्रुप है, उसके दो हम सब ग्रुप ले रहे हैं, एक n और एक h। n जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, h जो है वो कोई भी सब ग्रुप है। देन n h इज अ सब ग्रुप ऑफ G, जो इनकी प्रोडक्ट होगी वो भी G का सब ग्रुप होगा। प्रूफ देखते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन एच। हम एन एच जो प्रोडक्ट है इसको अब हमने सब ग्रुप प्रूव करना है। हम इसके दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स और वाई। देन एक्स इक्वल टू एन वन एच वन। एक्स हमारे पास क्या होगा, एन वन इंटू एच वन की फॉर्म में, वाई हमारे पास होगा एन टू इंटू एच टू। फॉर एन वन एन टू बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी नॉर्मल सब ग्रुप एन को बिलोंग कर रहे हैं, एंड एच वन एच टू बिलोंग्स टू कैपिटल एच विच इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमने सब ग्रुप क्राइटेरिया इधर चेक करना है, एक्स वाई इनवर्स, ये कैलकुलेशन करनी है। अगर इसका आंसर जो है वो इस प्रोडक्ट को बिलोंग कर गया, देन दिस विल बी सब ग्रुप ऑफ जी। एक्स वाई इनवर्स, एक्स की वैल्यू हमने पुट की एन वन एच वन, वाई इनवर्स, वाई की वैल्यू हमारे पास है एन टू एच टू, इसका इनवर्स ले लिया। इनवर्स ओपन किया सॉफ्ट प्रॉपर्टी के थ्रू, पहले एच टू का इनवर्स आएगा, फिर एन टू का इनवर्स आएगा। अब एच वन एच टू इनवर्स, इसको हमने एसोसिएटिव लॉ से इधर कर लिया, क्योंकि ये एलिमेंट ऑटोमेटिकली जी के तो सारे एलिमेंट हैं, तो जी जो है वो ग्रुप है, इसलिए मैं इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है इन एलिमेंट्स के बिटवीन। एन वन इधर आ गया, एच वन एच टू इनवर्स, और ये एन टू इनवर्स, ये दोनों एच के एलिमेंट हैं। अब एच जो है वो सब ग्रुप है, एच वन भी एच का एलिमेंट, एच टू भी एच का एलिमेंट, इसका इनवर्स भी जाहिर बात है एच में होगा क्योंकि एच सब ग्रुप है, तो ये दोनों एच के ही एलिमेंट है, इनकी प्रोडक्ट भी एच का ही कोई एलिमेंट बनेगा, तो इसलिए उसको मैंने एच थ्री पुट कर दिया। अब मेरे पास आ गया एन वन एच थ्री एन टू इनवर्स, ये मेरे पास है
N1 H3 N2 इनवर्स। अब मैंने क्या किया, H3 इनवर्स और H3 ये बैलेंस एक ऑपरेशन जो है ये इधर मैंने अप्लाई किया है। H3 भी इंट्रोड्यूस करवाया, H3 का इनवर्स, और H भी इधर मैंने मल्टीप्लाई किया। जी स्टूडेंट्स, ये जो मैंने बैलेंस ऑपरेशन इधर मल्टीप्लाई किया था H3 इनवर्स और H3, इसको मैंने इस तरह से किया, H3 को मैंने इनके साथ एडजस्ट कर लिया, H3 बाहर ही है, H3 का इनवर्स मैंने इधर अंदर ब्रैकेट में कर लिया एसोसिएटिव लॉ से। अब इसको गौर से देखें, ये मेरे पास है H3 और ये H3 का इनवर्स, दरमियान में है H2 का इनवर्स, H2 का इनवर्स सॉरी N2 का इनवर्स। N2 का इनवर्स जो है वो कैपिटल N का एक एलिमेंट है, ठीक हो गया। अब इधर ये जो H3 है और ये H3 का ही इनवर्स है, तो ये N2 जो है, N2 का इनवर्स, ये कैपिटल N का एलिमेंट है। कैपिटल N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। अब दरमियान में नॉर्मल सब ग्रुप का एलिमेंट है, इसके लेफ्ट साइड पे H3 है और राइट साइड पे H3 का इनवर्स, तो यानी ये जो पूरा मैंने ब्रैकेट में किया हुआ है ये कॉन्जुगेट एलिमेंट बनता है N2 इनवर्स का। तो N2 इनवर्स N का एलिमेंट है, इसका कंजुगेट एलिमेंट भी N में ही होगा क्योंकि N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो इसलिए मैं इस पूरे को के एक और नेम दे दूंगी N3 का। सिंस N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, सो H3 N2 इनवर्स H3 इनवर्स, यानी हमारे पास स्टार्ट और एंड पे सेम एलिमेंट होना चाहिए, स्टार्ट पे सिंपल और एंड पे इनवर्स के साथ, दरमियान में वो नॉर्मल सब ग्रुप का एलिमेंट है N2। तो ये जो कॉन्जुगेट बनेगा ये नॉर्मल सब ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो अब हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप में एलिमेंट्स हैं N की फॉर्म के, तो हम इसका नेम जो है वो N3 रख लेते हैं। देन एक्स वाई इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, N1, ये N3 और ये H3, ये हमारे पास आ जाएगा N1 N3 H3। अब ये N1 और N3 दोनों ही N के एलिमेंट हैं, तो इनकी प्रोडक्ट भी N का ही एलिमेंट होगा, तो उसको हम N4 का नाम दे देते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया N4 H3। इस रिजल्ट को अगर हम गौर से देखें तो इस दो एलिमेंट हैं N4 और H3। फर्स्ट एलिमेंट कैपिटल N का एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट कैपिटल H का एलिमेंट है। इट मीन्स के दिस बिलोंग्स टू कैपिटल NH। दिस implies XY inverse belongs to capital N into H. Since X and Y are arbitrary elements of NH, so for all XY belongs to NH implies XY inverse belongs to NH. Hence, NH is a subgroup of G. NH को हमने G का सबग्रुप प्रूफ करना था, तो वो हमने बता दिया कि NH जो है उसके लिए हमने सबग्रुप क्राइटेरिया दो उसके एलिमेंट लिए, NH में से एक X और एक Y। X सिंपल Y का इनवर्स हमने कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास NH का ही मेंबर बन गया। सो NH इज अ सब ग्रुप ऑफ G, और यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, H इज नॉर्मल इन G इफ एंड ओनली इफ ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G इज अ राइट कोसेट ऑफ H इन G। हर लेफ्ट कोसेट अपने ही राइट कोसेट के इक्वल हो तो H जो है वो नॉर्मल होगा, और अगर H नॉर्मल है तो ये चीज होल्ड करेगी। इफ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन है। प्रूफ देखें, लेट H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन ये हमारे पास है नॉर्मल सब ग्रुप का क्राइटेरिया XH इक्वल टू HX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। हेंस ईच लेफ्ट कोसेट इज अ राइट कोसेट। कन्वर्सली, suppose each left coset of H in G is a right coset of H in G. Consider the left coset XH, then XH equal to HY for some Y belongs to G. अब हमने कहा कि ये जो XH है वो HY के इक्वल है। We will show that HY will be equal to HX। ये अब हम प्रूव कर देंगे। ये तो सिंपली था डायरेक्टली कि वो डायरेक्ट जो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन थी वो लेफ्ट और राइट कोसेट बन रहे थे। तो अब हम इसमें ले लेते हैं कि लेफ्ट कोसेट ये जो XH है इसका आंसर राइट कोसेट HY वाले के इक्वल है। यानी प्रूफ हमने ये करना ना कि वो अपने ही लेफ्ट और राइट कोसेट के इक्वल है। तो ये अब हम इस तरह सपोज कर लेते हैं कि XH जो है वो HY के इक्वल है। तो अब हम प्रूव कर देंगे कि HY जो है वो भी XH के इक्वल है। Now X belongs to XH
अब ये जो मेरे पास एक कोसेट था, लेफ्ट कोसेट, मैंने इसका एक एलिमेंट ले लिया, x बिलोंग्स टू एक्स एच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू एच वाई। ये अगर मैंने दोनों इक्वल लिए हैं तो इसका मतलब x जो है वो एच वाई को भी बिलोंग करेगा। एंड x बिलोंग्स टू एच एक्स, एच वाई इंटरसेक्शन एच एक्स नॉट इक्वल टू फाइव। अगर ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों, तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो फाइव नहीं होगा। तो दिस implies एच वाई इक्वल टू एच एक्स, हेंस एक्स एच इक्वल टू एच एक्स implies एच इज नॉर्मल इन जी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने नॉर्मल सब ग्रुप को पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड थ्योरम, सिंपल ग्रुप पढ़ा, हैमिल्टोनियन ग्रुप के बारे में पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड थ्योरम्स हमने पढ़े, नॉर्मल सब ग्रुप की कौन से शॉर्टकट वेज हैं जिस तरीके से हम किसी भी ग्रुप को नॉर्मल प्रूव कर सकते हैं। उसमें थ्योरम्स सिंपल पहले हमने 2 पढ़े, उसके बाद इंडेक्स 2 वाला भी हमने पढ़ा। इसके अलावा अगर हर लेफ्ट कोसेट अपने ही राइट कोसेट के इक्वल हो देन भी वो जो ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। यानी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन हमने पढ़ी और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी कि किस तरह से हम एक ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने का क्राइटेरिया एक ही नहीं होता, बल्कि हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं कि हमें क्वेश्चन किस तरह से दिया जा रहा है, स्टेटमेंट कैसी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी मेथड हमारा, हमने जो डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े हैं, थ्योरम्स पढ़े हैं, जो भी उसमें ज़्यादा एप्लीकेबल हो, इजीएस्ट हो, हम वो अप्लाई करके उसको नॉर्मल सब ग्रुप पर प्रूव कर देते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।